देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। यूपी में 5,175, उत्तराखंड में 122 कोरोना संक्रमित। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू क्यों हुए गिरफ्तार? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में शर्तों के साथ आज से खुलेंगी दुकानें। शामली में 2 लड़कियों की हत्या से सनसनी। देखिए यूपी उत्तराखंड की बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। बीते 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 249 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 5,175 हो गई है। यूपी में बीते 24 घंटे में 4 लोगों की मौत होने से कोरोना से मरने वालों की संख्या 127 हो गई है। यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना ने पांव पसार लिया है। यूपी के आगरा में 836, कानपुर में 318, मेरठ में 337, लखनऊ में 308, गौतम बुद्ध नगर में 308 और बाराबंकी में एक दिन में 95 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 124 हो गई है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 11 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 122 हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोरोना संक्रमण और यूपी लौटे प्रवासियों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए बैठक की। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15 करोड़ रुपए की प्रथम किश्त जारी की। सीएम ने कहा कि हमारी नीयत नेक है। नियत के साथ निर्णय लेने की क्षमता को गति देकर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। यूपी में कोरोना संक्रमित 2,132 मरीजों का आइसोलेशन और 12,427 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। आज से यूपी की राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर जिलों में शर्तों के साथ दुकान खुलने से लोगों के साथ कारोबारियों में खुशी का माहौल है। लखनऊ में लेफ्ट राइट फार्मूले के तहत दुकानें और सैलून खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी जारी रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी आवागमन बंद रहेंगे। अल्टरनेट डे पर खुलने वाले सभी बाजार और दुकानों को सैनिटाइज किया जाएगा। बुधवार को आगरा से गिरफ्तार हुए यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को भारी सुरक्षा में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अजय कुमार लल्लू को 14 दिनों तक अस्थायी जेल में रहेंगे। अजय की रिहाई के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेलीबाग में प्रदर्शन किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि परिसर में तैयारियों के साथ ट्रेंचों को भरने, समतलीकरण और लोहे की जालियों को हटाने का काम शुरू हो गया है। निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि जमीन को सलामत बनाने के दौरान मंदिर के अवशेष, मंदिर के आमलक, मूर्ति युक्त पाषाण के खंभे, प्राचीन कुआं और मंदिर के चौखट मिले हैं। संगम नगरी प्रयागराज के निश्चिंतपुर गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई खूनी भिड़ंत में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई और 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के अलीगढ़ में खेत में मेड़ बनाकर पानी जमा करने को लेकर शुरू हुए विवाद में देखते देखते लाठी डंडे चलने लगे। अलीगढ़ के धनसारी गांव में हुए बवाल में करीब 1.5 दर्जन लोगों ने लाठी डंडे और तमंचे की बट से दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। हमले में बच्चे और महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के शामली के कौरान में 2 लड़कियों की हत्या से सनसनी मची हुई है। 20 से 25 साल की लड़कियों के सिर पर वार कर हत्या के बाद दोनों के शवों को रस्सी से बांधकर जगनपुर गांव के जंगल के बीच ईख के खेत में फेंक दिया गया था। दोनों शवों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हुई है। गौतम बुद्ध नगर के बिसरख थाने के हेबतपुरा गांव के पास चलती कार में आग लगने से चंद सेकंड में कार आग का गोला बन गई। कार में आग लगते ही कार सवार लोगों ने सड़क पर कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से कार आग का गोला बनकर धू कर जलने लगी। राहगीरों की सूचना पर जब तक दमकल विभाग की टीम पहुंची, कार जलकर खाक हो गई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।